कमिश्नरेट के साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का खुलासा किया है। साथ ही गैंग के 4 सदस्यों को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, फर्जी बैंक खाते की रिकॉर्ड की डायरी, 20 डेबिट कार्ड, 2 सिम कार्ड समेत नकदी बरामद किया है। इसका खुलासा एडीसीपी टी सरवन ने किया। 9 मोबाइल फ़ोन जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन है और 1 लैपटॉप, 20 डेबिट कार्ड, 2 सिम कार्ड और नगद 22,000 के नगद बरामद किया गए हैं। और इस केस में पूर्व में भी 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और कुल इस केस में कुल 5,50,000 रुपये पैसा होल्ड करके और वादी को दिलाया गया है। और बाकी जो पैसा है उसको भी रिकवरी करने की प्रयास करते हैं। क्या बरामद क्या बरामद जैसे मैंने बताया कि 9 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 20 डेबिट कार्ड, 1 रजिस्टर जिसमें ये पूरा अभी तक जितने भी घटना किए हैं इसको पूरा रिकॉर्ड रखे हैं उसमें। इसमें ये बिल्कुल जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास क्या है और इसमें ये भी गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे सर, और साइबर ठगी के अंतर्गत कैसे करते थे? ये इन लोगों ने ये कोई वेल नोन ब्रांड का डीलरशिप दिलाने के नाम से एक ओरिजिनल वेबसाइट जैसा ही एक मिलता जुलता एक वेबसाइट अलग से बनाते हैं। इसमें से लोगों को फर्जी डीलरशिप देने के नाम से ठगी करके पैसा ले लेते हैं। इनके ऊपर पहले भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है और कई धाराओं में मुकदमा है या नहीं? इनका अभी तक जो आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें से एक प्रिय रंजन है, उनका एक आपराधिक इतिहास है, पटना से ही है। और भी जो बाकी मुलजिम हैं उनसे भी और पुराना इतिहास, आपराधिक इतिहास छानबीन कर रहे हैं, उसमें आगे की कार्रवाई की सुनिश्चित की। यूपी में लंगा पुलिस ने 30 सितंबर की रात ट्रॉमा सेंटर के परिसर में पिस्टल लहराकर उपद्रव करने के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक सिपाही का बेटा शामिल है जो सीर गोवर्धनपुर का निवासी है और काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में भी हिस्सा ले चुका है। और तुम्हारा तो अभी नाम चलो बाद में पढ़ना ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम लोग पढ़ने आए हो, यहाँ से प्रमाण पत्र लेने आए हो गुंडा। तो जब पढ़ने आए हो तो ये सब मतलब ये सब सवाल करने का क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान विभाग के गेस्ट प्रोफेसर राहुल सिंह को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें प्रोफेसर एक व्यक्ति से अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। ऑडियो 30 जुलाई का बताया गया। ऑडियो के वायरल होते ही शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने एक जांच समिति का गठन किया जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। 1992 से चली आ रही वार्ड नंबर 3 फुलवरिया की श्री रामलीला अपनी समृद्ध संस्कृति, धरोहर और गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात है। वाराणसी की प्रसिद्ध रामलीलाओं में शुमार ये रामलीला न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि सभी वर्गों को एक मंच पर लाने और युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करती है। इसकी स्थापना जिन उद्देश्यों के साथ हुई थी वो आज भी कायम है। तो जो कल आज 2 तारीख है पितृविसर्जन है, कल नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से शुरुआत होगी और ये 13 तारीख तक चलेगा हम लोगों का रामलीला। 14 को हम लोगों का दशहरा रहेगा। इस रामलीला का खास क्या है? इस रामलीला का खास यह है, सबसे बड़ा खास है जो आज के समाज में दौर में चल रहा है कि हम सभी हिंदू और मुसलमान भाई मिल करके करते हैं रामलीला को और आपसी प्रेम सौहार्द बना रहता है, आगे बना भी रहेगा और एक अच्छा समाज में संदेश जाए, माहौल जाए, आपसी सद्भावना बना रहे। फुलवरिया की खास रामलीला होती है, क्या यहाँ से प्रेरणा मिलती है? अब यहाँ से प्रेरणा तो लोगों को लेनी चाहिए। हम लोग तो प्रेरणा देने का ही काम कर रहे हैं और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए फुलवरिया के रामलीला समिति से कि क्या खासियत है कि यहाँ अगर मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है इस रामलीला समिति में, आरती भी करते हैं, पात्र का रोल भी निभाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। ये सन 1992 से शुरुआत हुई। इसके संस्थापक हम लोगों के निजामुद्दीन जी रहे हैं और पूरे तन मन धन से वो लगे रहते थे फुलवरिया रामलीला। और वो हम लोगों के 10 साल तक अध्यक्ष भी रहे हैं वो रामलीला समिति के सोचिए। और रावण का निर्माण भी वही करते थे और हम लोगों के आज के रावण भी यहाँ पर आ गए हैं। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद भी घाटों पर जमा सिल्ट और कीचड़ को साफ न किए जाने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में निराशा है। 80 घाट पर पितृपक्ष के अंतिम दिन तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन घाटों पर फैले कीचड़ के कारण उन्हें कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर निगम द्वारा सफाई का काम न किए जाने से लोग नाराज रहे। इसका लास्ट दिन है। आज के दिन सभी लोग अपने घर से
बाहर से जो भी लोग आते हैं अपने पितरों को तारने के लिए आते हैं, जिसके कारण सिल्ट जमा हुआ है। सिल्ट में लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वही माटी लगा हुआ आ रहा है। इस पर नगर निगम कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसको जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए, क्योंकि आगे डाला छठ, देव दीपावली तमाम तरह के त्यौहारें आ रही हैं और उसमें गंगा आरती, मेन रूप से गंगा आरती की ज़रूरत है। गंगा आरती इसमें करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे अर्चकगण जल नहीं ला पा रहे हैं, गंगा का पूजन नहीं करा पा रहे हैं और तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी नगर निगम क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। पहली योजना ट्रांसवरुणा जलापूर्ति योजना है, जिसे वाराणसी के दीनापुर विस्तारित क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इस योजना की कुल लागत 171 करोड़ रुपए है। दूसरी योजना सुजाबाद के नव विस्तारित क्षेत्र में सीवर गृह संयोजन एवं तत्संबंधित कार्यों से संबंधित है, जिसकी कुल लागत 96.60 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 अक्टूबर को वाराणसी में स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के तहत 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलाए गए इस जन आंदोलन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की व्यापक भागीदारी रही। रामनगर की रामलीला के 10वें दिन वो घड़ी आ गई जिसकी बेसब्री से इंतजार देवताओं ने किया था। श्री राम ने रावण के विनाश की शुरुआत कर दी है। लक्ष्मण के निर्देश पर सूर्पणखा की नाक और कान काट दी गए, जिसके बाद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। लक्ष्मण के लौटने पर राम चिंतित हो गए और कहा कि उन्होंने सीता को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि सीता अब आश्रम में नहीं है। सर हमको हो गया लगभग 29 साल। पहले किसके साथ आते थे? पहले अपने पिताजी के साथ आते थे। आज लीला का कौन सा दिन और क्या क्या होता है? आज के दिन सर लीला का 16वां दिन है। आज के दिन सूर्पणखा का नाग छेदन होता है। उसके बाद उसके प्रदूषण का युद्ध होता है। उसके बाद फिर संध्या पड़ता के बाद लीला का जो है सीता हरण होगा। सीता हरण में उनके बाद जिस तरह से उनसे रावण का युद्ध होगा। उसके बाद फिर रावण महाराज सीता जी को लेके अशोक वाटिका जाके वहाँ उनको विश्राम करेंगे। उसके बाद लीला यहाँ आकर उसके बाद यहाँ आरती होती है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्सनेस बुधवार को वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एप्रन पर प्रवेश की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने प्रधानमंत्री एंड्रयू का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्सनेस सारनाथ में मेहमान। प्रधानमंत्री पुरातात्विक खंडहर, संग्रहालय, स्तूप आदि का अवलोकन कर आनंदित हुए। इसके साथ ही वो काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती भी देखी।